Good morning, dear students. Today, my topic is some numerical is based on law of conservation of momentum and impulse of force. Today, my topic is law of conservation of momentum. Some numerical is based on law of conservation of momentum and impulse of force. So, let's start now. My first question is My first question is calculate the required impulse for change in velocity of 5 meter per second in the body of 7 kg mass. Calculate the required impulse for change in velocity of 5 meter per second in the body of mass 7.0 kg mass. First one, you make a solution and given that what are given in questions first and to find. So आप सबसे पहले बना लेंगे क्या क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या आपको निकालना है. तो सबसे पहले दिया है, हम लिखेंगे मास ऑफ द बॉडी इज कितना दिया है 7.0 kg. सो मास ऑफ द बॉडी इज मास स्मॉल m इक्वल टू 7.0 kg. और क्या दिया है चेंज इन वेलोसिटी मीन्स डेल्टा v. ये दिया है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड. और टू फाइंड में हमें क्या निकालना है इम्पल्स ऑफ फोर्स I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. चेंज वी नो दैट I इक्वल टू क्या होता है इम्पल्स ऑफ फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. वी नो दैट इम्पल्स ऑफ फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. और डेल्टा p इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है m इंटू डेल्टा v. तो I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं m और p इक्वल टू m भी होता है, तो इसीलिए हम डेल्टा p को क्या लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा v. तो आइए मान रख देते हैं m की वैल्यू 7 और डेल्टा v की वैल्यू 5. तो I इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 7 इंटू 5. तो I इक्वल टू 35 kg मीटर पर सेकेंड या 35 न्यूटन सेकेंड. तो हमें इम्पल्स ऑफ फोर्स I इक्वल टू क्या मिल गया 35 kg मीटर पर सेकेंड और 35 न्यूटन सेकेंड. आइए इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 300 kg मीटर पर सेकेंड टू 900 kg मीटर पर सेकेंड in 1 minute. Find the force applied and impulse of force on the body. The momentum of a body increases from 300 kg meter per second to 900 kg meter per second in 1 minute. Find the total applied force means F equal to question mark and impulse of force I equal to question mark. First one, you make a solution here and given that initial momentum P1 equal to 300 kg meter per second और final momentum P2 equal to 900 kg meter per second. तो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे. तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 मीन्स 900 माइनस 300. P2 की वैल्यू 900 माइनस P1 की वैल्यू 300. हमको मिल जाएगा क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 600 kg मीटर पर सेकेंड. और टाइम दिया है हमें 1 मिनट. डेल्टा t इक्वल टू 1 मिनट. इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 इंटू 60 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें 60 सेकेंड मिल जाएगा. तो हमें चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इक्वल टू क्या मिल गया 600 kg मीटर पर सेकेंड और टाइम डेल्टा t इक्वल टू क्या मिल गया 60 सेकेंड. अब हमें क्या निकालना है फोर्स F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है एंड इम्पल्स ऑफ फोर्स I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है. तो फोर्स वी नो दैट F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. वी नो दैट F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. ये वैल्यू रख देते हैं. डेल्टा P की वैल्यू कितनी है 600 और डेल्टा T की वैल्यू कितना है 60 सेकेंड. तो F इक्वल टू मिल गया 600 अपॉन 60. इसे आप डिवाइड कर देंगे या सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे तो F इक्वल टू मिल जाएगा हमको 10 न्यूटन. F इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 न्यूटन.
तो आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देते हैं जिसमें हमें निकालना है इम्पल्स ऑफ फोर्स आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेकंड पार्ट इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स मतलब इक्वल होता है, इम्पल्स ऑफ फोर्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स ऑफ फोर्स इक्वल क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, और डेल्टा पी की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 600 kg मीटर पर सेकेंड। तो आई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो आई इक्वल टू हमको मिल जाएगा 600 kg मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 10 न्यूटन, और इम्पल्स ऑफ फोर्स आई इक्वल टू क्या मिल गया, 600 kg मीटर पर सेकेंड। तो आइए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। टू स्फीयर ऑफ मास एस 10 kg एंड 40 kg आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। respectively respectively respectively, if they get combined after collision, then with what velocity the combined sphere will travel। करा कि दो गोलेज हैं जिसके मासेस कितने हैं, 10 kg और 40 kg, और जो कि एक दूसरे की तरफ किस वेलोसिटी से आ रहे हैं, जो कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जिसमें से एक की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। और टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब वो जुड़ जाते हैं तब उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमको निकालनी है। तो सबसे पहले ये गिवन दैट बना लेते हैं। और मास m1 इक्वल टू दिया गया है आपका 10 kg, और मास m2 इक्वल टू कितना दिया है 40 kg, और u1 वेलोसिटीज़ दी गई हैं। इनिशियल वेलोसिटी u1 इक्वल टू दिया गया है आपका, वेलोसिटी u1 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और u2 इक्वल टू दिया गया है -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन इंडिकेटेड अपोजिट डायरेक्शंस, माइनस साइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस को शो कर रहा है कि दूसरा पिंड दूसरी दिशा से या दूसरे अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो we know that according to law of conservation of momentum, we know that according to law of conservation of momentum, total momentum of before collision equal to total momentum of after collision। यहाँ टू फाइंड में मीन्स जब दोनों गोले कंबाइन हो जाएंगे तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे फार्मूला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन, मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ पे दोनों मासेस कंबाइन हो जाएंगे m1 प्लस m2 इंटू v। तो वैल्यू रख देंगे, m1 की वैल्यू 10 इंटू u1 की वैल्यू 20 प्लस m2 की वैल्यू 40 इंटू u2 की वैल्यू -5 इक्वल टू m1 की वैल्यू 10 प्लस m2 की वैल्यू 40 इंटू v। अब 10 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 200, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 40 में माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 40 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 200 इक्वल 10 प्लस 40 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 50v। अब 200 से 200 को सेपरेट करेंगे, हमें मिल जाएगा 0 इक्वल टू 50v। यहाँ पे v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0/50, तो हमें क्या मिल जाएगा v इक्वल टू 0। v इक्वल टू 0 मतलब जब दोनों स्पेयर एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे तब वो स्टेशनरी हो जाएंगे, रेस्ट स्टेट में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तब उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो लिख सकते हैं हैंस आफ्टर गेटिंग कंबाइंड बोथ स्पेयर विल बी रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब टकराने के बाद जब वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे तब उनका वेग क्या हो जाएगा, वो दोनों स्थिर हो जाएंगे, अर्थात उनका वेग शून्य हो जाएगा, उनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।